नमस्कार दोस्तों। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि बिहार के विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। आपके सामने लिखा है, देखो, इन सीटों पर तेजस्वी की जीत पक्की, बिहार पर योगेंद्र यादव का सर्व। जैसे योगेंद्र यादव जी हैं सेफोलॉजिस्ट, बिहार में है, इस समय अलग अलग इलाकों से जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन को बढ़त है। बढ़त है बता तो रहे हैं भाई, लेकिन किन किन सीटों पर बढ़त है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो लोग हमारा वीडियो लोकसभा के चुनाव में देखे होंगे, खास करके उत्तर प्रदेश वाले लोग, एक एक सीटों का मैंने आंकड़ा निकाला था, बताया था कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर मजबूती से लड़ रहा है और चुनाव जीतेगा। कुछ सीटें गलत हुई थी, 2 4 5, लेकिन जहां पर गलत हुआ था वहां पर बहुत नजदीकी मुकाबलों में समाजवादी पार्टी हार गई थी। बहुत नजदीकी मुकाबलों में, जैसे फूलपुर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ऐसे कुछ सीटों और हुई, बांसगांव हो गया। तो ऐसी सीटों को मैंने बताया था, अलीगढ़ हो गया, बरेली हो गया। ऐसी सीटों पर कम वोटों के अंतर से महागठबंधन जिसको बोलते हैं बिहार में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन बोलते हैं, समाजवादी हार गया था। लेकिन अब दोस्तों में बिहार पर कड़ी मेहनत करके, व्यक्तिगत तौर पर कड़ी मेहनत मैंने की है। इसमें योगेंद्र यादव जी तो पूरे बिहार को लेकर बता रहे हैं, हम आपको एक एक जिले पर बता रहे हैं, एक एक कोने कोने का बता रहे हैं। और अगर आप इस जिले से संबंधित होंगे तो आप बताएंगे कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। जैसे मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में दोस्तों 11 सीटें हैं, एनडीए को 2 सीट मिल रही है और आरजेडी गठबंधन को 9 सीट मिल रही है। 9 सीट आरजेडी गठबंधन को और एनडीए को 2 सीट मिल रही है। और कौन कौन सी सीट है भैया, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे प्रत्याशी के साथ में। सच्चाई हम यहाँ बता रहे हैं अपने हिसाब से। बाकी मान लीजिए रिजल्ट आए थोड़ी देर के लिए, और मैंने कहा खगड़िया में 4 सीट है, एनडीए को 1 मिल रही है, आरजेडी को 3 मिल रही है। इस 3 में आरजेडी वाला 2 कैंडिडेट 500-500 से हार जाए, 1000-1000 से हार जाए, तो इसके बारे में इतना डीप में एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती। तो सही है कि नहीं, खगड़िया में 3 आरजेडी को, 1 एनडीए को मिल रही है। बांका में 5 सीट है दोस्तों, 5 सीट में 2 एनडीए को, 3 आरजेडी गठबंधन को मिल रही है। अगला नंबर आता है भागलपुर में 6 सीट है, 3 एनडीए को, 3 आरजेडी गठबंधन को मिल रही है। नालंदा में दोस्तों 6 सीटें हैं, 3 एनडीए को, 3 आरजेडी को मिल रही है। शेखपुरा में 2 सीट है, 1 आरजेडी को और 1 एनडीए को मिल रही है। लखीसराय में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। सासाराम नहीं है, इसका नाम है दोस्तों रोहतास। 2 बार लिख उठा है तो रोहतास जिला है, सासाराम तो लोकसभा सीट है। तो रोहतास जिले में 4 एनडीए जीत सकता है, 1 पर आरजेडी का कब्जा हो सकता है। भोजपुर में 6 सीट है, 5 आरजेडी और 1 एनडीए जीतेगा। गोपालगंज में 6 सीट है, 5 आरजेडी और 1 एनडीए जीत रहा है। मधेपुरा में 4 सीट है, 2 आरजेडी और 2 एनडीए जीत रहा है। सहरसा में 4 सीट है, चारों की चारों सीट महागठबंधन जीत रहा है। दरभंगा में 10 सीट है, 7 आरजेडी और 3 एनडीए जीत रहा है। किशनगंज में 4 सीट है, 2 महागठबंधन और 2 ओवैसी की पार्टी जीत रही है। गया में 10 सीट है, 7 महागठबंधन और 3 एनडीए जीत रहा है। पटना में 14 सीट है, 10 आरजेडी और 4 महागठबंधन, 10 आरजेडी गठबंधन और 4 एनडीए जीत रहा है। कैमूर में दोस्तों 4 सीट है, 1 सीट मोहनिया बीएसपी के खाते में जा सकती है और 3 सीट आरजेडी के खाते में। बक्सर में 4 सीट है, 1 बक्सर की मेन सीट जो है वहां पर खतरा है। हालांकि पिछली बार कैमूर और बक्सर में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, तो अब की बार 1 बक्सर वाला आनंद मिश्रा जो लड़ रहे हैं वो चुनाव जीत सकते हैं, आरजेडी 3 पर। नवादा में 5 सीट है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर एक हिसुआ सीट है, उसको मैंने हिलसा समझ लिया था, हिलसा दूसरे जिले में है। तो यहाँ पर हिसुआ सीट को दूसरे के खाते में जा सकती है, एनडीए के खाते में। 3 नवादा, वारिसलीगंज और रजौली, 3 पर पक्का महागठबंधन चुनाव जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरवल में 2 सीटें हैं, कुर्था और अरवल, दोनों महागठबंधन चुनाव जीत रहा है।
जहानाबाद में 3 सीटें हैं दोस्तों, एनडीए को कोई सीट नहीं, आरजेडी को 3 सीट पूरी मिल रही है, पिछली बार भी मिली थी। पश्चिमी चंपारण में 9 सीट है, एनडीए को 2, आरजेडी को 6, अदर को 1 सीट मिल रही है। पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, एनडीए को 4, आरजेडी को 8 सीट यहां पर मिल रही है। अगला नंबर आता है सुपौल में 5 सीट है, 5 में 4 आरजेडी को, 1 एनडीए को मिल रही है। बिहार की पूरी सीटों पर हम आपको बता रहे हैं। सीतामढ़ी में 8 सीट है, 3 एनडीए को, 4 आरजेडी को और 1 अदर को मिल रही है। सिवान में 8 सीटें हैं दोस्तों, 2 सीटों पर एनडीए जीत सकता है, आरजेडी को 6 सीट मिलेगी। अगला नंबर आता है रोहतास की 7 सीटों में से एनडीए को 4, आरजेडी को 3 सीटें मिल रही हैं। वही रोहतास मैंने सासाराम को लिख दिया था, गलत हो गया था वहां पर थोड़ा सा। औरंगाबाद में 6 सीट है, महागठबंधन को 5 सीट और एनडीए को 1 सीट मिलने की संभावना है। जमुई में 4 सीट है, झाझा और सिकंदरा पर महागठबंधन चुनाव जीतेगा, बाकी 2 पर लड़ाई है, उसको आरजेडी सॉरी एनडीए के खाते में मान लीजिए। सारण में दोस्तों 10 सीटें हैं, एक हमसे गलती हुई है, यहाँ 9 ही लिखा है। 8 आरजेडी गठबंधन को मिलेगा और 1 सीट से गलती हुई थी यहाँ पर, इसको फिर सुधरवा देंगे। 1 अदर के खाते में और 1 यहाँ पर एनडीए के खाते में जा सकती है। अदर का मतलब ओवैसी को जानिएगा ज़्यादातर। पूर्णिया में दोस्तों 7 सीटें हैं, 2 एनडीए को मिलेगी, पूर्णिया सदर की और बड़हरिया सीट है एक वहाँ पर, और आरजेडी को 3 सीट मिलेगी और अदर में 2 ओवैसी को मिलेगी। अगला नंबर है दोस्तों शिवहर में 1 सीट है, महागठबंधन जीत रहा है। कटिहार में 7 सीट है, महागठबंधन जीत रहा है। मधुबनी में 9 सीट है, एनडीए को 5 और 4 आरजेडी गठबंधन को मिल रही है। अररिया में 6 सीट है, 5 आरजेडी को, 1 एनडीए को मिल रही है। और समस्तीपुर में 9 सीट है, 3 एनडीए को, 6 आरजेडी को मिल रही है, 6 सीटें। वैशाली में 8 सीट है, 2 एनडीए को, 6 महागठबंधन को मिल रहा है। मुंगेर में 3 सीट है, 2 महागठबंधन को, तारापुर और जहाँ पे सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं वो जीतेंगे नहीं चुनाव, मेरा आकलन है। अगर जीत जाए 1000-2000 से तो बात अलग है, बाकी चुनाव स्थिति बहुत बेकार है उनकी। और एक बीजेपी जीत रही है, एनडी वहाँ जेडीयू लड़ रही है। बिहार की 243 सीटों में दोस्तों मैंने आपको बताया क्या, बताया मैंने अलग अलग जिलों का आंकड़ा। अब आप पूछेंगे भैया टोटल क्या है, मेरा आकलन है 70 से 80 सीट पर एनडीए जीतेगा, 2-4 सीट इधर की उधर, 70 से लेकर के 80 तक, और 150 से लेकर के 160 के करीब में, 2-4 सीट इधर उधर हो जाए बात अलग है, महागठबंधन जीतेगा। मान लीजिए एक गलती हो सकती है, जैसे बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं 1000 वोट से, 2-2 वोट से महागठबंधन हार जाता है, 500 वोट से हार जाए, 400 वोट से हार जाए, जैसा पिछली बार हुआ है। अगर वह स्थिति नहीं बनी तो 150 से पार ही महागठबंधन चुनाव जीतेगा। 8 से 10 सीटें अदर के खाते में, जिसमें ओवैसी को 5, बसपा को 1 और 2-3 निर्दलीय भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे ऋतु जायसवाल भी अच्छा लड़ रही हैं। नहीं जीतेंगी तो एनडीए के खाते में वो सीट चली जाएगी। जैसे मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से, जैसे जनसुराज पार्टी का मैंने नाम लिया, एक भी सीट नहीं दिखाई। जनसुराज के पास मिशन तो अच्छा है, लेकिन अभी कितने लोग विश्वास करेंगे इस पर हमको शक है। नई नवेली पार्टी पर सबको शक रहता है। तो आप लोग अपनी राय को बताइएगा, फिर मिलेंगे, नमस्कार।